संपूर्ण वैसे भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, देवी देवताओं का देश रहा है। खासकर बिहार में पर्व और महापर्व का परंपरा रहा है, लेकिन एक लोकतंत्र का बिहार का महापर्व जिसका समापन मतदान के बाद तो कहा जा सकता है, लेकिन बिहार का उदय कल के मतदान के बाद नई सरकार से प्रारंभ होगा। इसी विषय पे आपसे बात करने के लिए मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन साहब हैं। मंच पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के सदस्य और राज्यसभा सदस्य परम आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। मंच पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, विधान परिषद में दल के नेता परम आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं। लगातार आपसे हमसे काम भी लेते रहे, आपसे वार्ता भी करते रहे, लगभग 6 महीनों से बिहार में बने रहे। मीडिया के इंचार्ज के रूप में अभय दुबे जी हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। मंच पे पार्टी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष कौकब कादरी जी हैं। मंच पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चीफ कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी हैं। मंच पे हमारे युवा साथी हल्ला बोल के नाम से प्रसिद्ध अनुपम जी हैं। मंच पे हम सबों को चाय नाश्ता भी कभी उपलब्ध कराते हैं, बाकी चीज तो उपलब्ध कराते नहीं, लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष हैं जितेंद्र गुप्ता जी। मंच पे सबसे बड़े नेता एक तमिलनाडु से हैं, तेलंगाना से हैं, पूर्व सांसद अंजनी यादव जी हैं, पार्टी प्रवक्ता सेनाशीष वर्धन पांडे जी हैं। हम प्रारंभिक तौर पे अनुरोध करेंगे अभय दुबे जी से इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। प्रिय पत्रकार, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, माता जानकी, गुरु गोविंद सिंह जी, महावीर स्वामी जी के त्याग, तप, तपस्या, सहिष्णुता, संयम, सदाचार जो हम सब और हमारे सब नेताओं में प्रतिबिंबित होता रहता है, वहीं दूसरी ओर नफरत, नकारात्मकता और निराशा, घृणा से भरा हुआ एनडीए का दल, उसकी सिर्फ एक झलकी दिखाकर हम अपनी पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि एक वीडियो दिखाया जाए, उसके बाद मैं नासिर जी से और अखिलेश प्रसाद जी से, मदन मोहन झा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे वक्तव्य दें। पैसा ना कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। भागलपुर में फिर से दंगे हो गए तो बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हारा तो यमराज का टिकट पक्का। 52 से तेरे परनाना ने भी एसआईआर कराया था, तेरी दादी ने भी एसआईआर कराया था, तेरे पिताजी ने भी एसआईआर कराया था। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वैसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हम खोलेंगे। दुनिया और बाकी हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए कि बिहार मजदूरी नहीं करेगा, बिहार रोजगार लेगा, बिहार इंडस्ट्री चलाएगा। बिहार मैसेज देने के लिए हम यहां नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोलने का काम करेंगे और इसमें बिहार के युवा एक बार फिर दुनिया को मैसेज देंगे। तो महागठबंधन ने क्या सोचा है आपके लिए, सुन लीजिए कि हर महीने आपके खातों में 2500 रुपए डाले जाएंगे सीधे महिलाओं के खातों में, कि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको एक मकान हेतु 3 या 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी, कि जो जीविका बहनें हैं उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। जो माताएं विधवा हैं
उनको 1500 का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज या पाठशाला बनाई जाएगी ताकि आपको शिक्षा अपने ही यहां मिल पाए ठीक ढंग से। नौजवानों सुन लो, कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, गरीब परिवार से हो, महागठबंधन की सरकार तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि स्थानीय उद्योग बने और आपको स्थानीय रोजगार मिले। हम एम्प्लॉयमेंट को ध्यान देंगे, बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हर घर को एक नौकरी दिलाने का वायदा हमारे जो इसमें कहा गया है मैनिफेस्टो में, वो हम जरूर करके दिखाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं सैयद नासिर हुसैन जी से, उसके पहले हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि पवन खेड़ा जी ने निरंतर हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मार्ग प्रशस्त किया, निरंतर बिहार में बने रहकर। मैं अनुरोध करता हूं नासिर जी से कि वे पत्रकार वार्ता करें। नमस्कार। आप माध्यम के मित्र जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आखिरी दिन कैंपेनिंग का कल तो ख़त्म हो गया, आज सब इकट्ठा हुए हैं। आप तमाम लोगों का आज की इस प्रेस वार्ता में इस्तकबाल करता हूँ। मंच पे काफ़ी सीनियर लोग हैं हमारे, अखिलेश प्रसाद सिंह साहब हैं, मदन मोहन झा जी हैं, अभय दुबे जी हैं, हमारे अंजन यादव जी हैं और संजीव सिंह जी हैं, कौकब कादरी जी हैं, हमारे ट्रेजरर साहब हैं, राठौर जी हैं। और आपके सामने एक 2 मिनट का वीडियो हम लोगों ने चलाया। कल 2 फेजेस की भी कैंपेनिंग कल ख़त्म हुई। एक फेज का चुनाव हो गया है। कई लोग अपने अपने हिसाब से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वो सब सामने रखे हैं, कुछ फेक आंकड़े भी लोगों के सामने लाया गया है। कल जब फाइनल फेज के कैंपेनिंग ख़त्म हुई है और जनता आने वाले कल का दिन जाके वोट करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग एनालिसिस करें कि चुनाव का प्रचार कैसा रहा है। बहुत सारी बहस चुनाव के कैंपेन में होती है, हेल्थी डिबेट्स होते हैं, लेकिन बिहार में 20 साल नीतीश कुमार जी की और भाजपा की सरकार के, लगभग 20 साल, बीच में इधर उधर पलटी मारते रहे वो, लगभग 20 साल की उनकी जो सरकार चली, तो इनको जरूरी था कि बिहार के जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखते। रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय इन्होंने बहानेबाजी की। जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है, जब स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को लेके आके दिखाता है, अगर उसमें मार्क्स कम आते हैं या फेल हो जाता है, तो वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। वो दोषी ठहरा करता है कि टीचर ठीक नहीं थी, क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं था, क्वेश्चन ही ठीक नहीं थे, यानी तो पेपर ठीक नहीं था, लिखने का पेन ठीक नहीं था। इसी तरह से 20 साल बाद जब लोगों के बीच में जब जा रहे थे, 4 सरकारें बने, इनको चाहिए था कि 20 साल में इन्होंने 5-5 साल के बाद जो जो वायदे किए थे, जो लोगों के सामने अपनी बात रखी थी, जो बिहार की जनता को गलत वायदे किए थे, उस पे कितना ये खरा उतरे हैं, कितना काम किए हैं, कौन से सेक्टर में इन्होंने कितना काम किया है, ये लोगों के सामने रखना था। लेकिन वो तो रखा नहीं इन्होंने। इनके सारे नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके इनके सारे यूनियन मिनिस्टर से लेके ये लोकल लीडर्स तक, क्या बात इन्होंने की, अभी तो आपको हम लोगों ने वीडियो में दिखाया था। कट्टा, घुसपैठिया, दंगा, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने डिबेट का स्तर गिराते हुए पता नहीं क्या क्या बक रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये जवाब दें, जो जनता चाह रही है, जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब दें। सबसे बड़ा सवाल जो हम लोग जहां जहां कैंपेन में गए थे, मैं तो कम से कम 20 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया, कई लोगों से मिला पिछले 20 दिन में।
तो सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में था कि पलायन। अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने तरक्की की, डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्री लाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, तो ये सवाल जो सबके दिमाग में बार बार जो आ रहा था कि 1.5 करोड़ बिहार की जनता बाहर जाके काम क्यों कर रही है। 1.5 करोड़ पढ़े लिखे भी बाहर के जाके काम कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं पाए वो भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो डेली मजदूर, डेली जो लेबर दिहाड़ी पे जो काम करता है वो भी जाके बाहर काम कर रहे हैं। और बाहर जाके काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। मेरे यहां, मैं कर्नाटका से आता हूं, कर्नाटका में बल्लारी से आता हूं, जो माइनिंग सेक्टर है, सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वहां पे आता है। वहां पे 600-800 रुपए दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि वो चीप लेबर, सबसे ज्यादा चीप लेबर किसी स्टेट से आता है तो बिहार से आता है। 150-200 रुपए में काम करने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए बिहार के लोगों को वहां पे काम पे लगाया जाता है। ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है, इंसल्ट्स उनका होता है, डिग्निटी ऑफ लेबर उनका नहीं होता है, वायलेंस के केसेस में उनको फंसा देते हैं। जो हमारे माँ बहनें जो जाके काम कर रहे हैं उनके साथ हरासमेंट होता है। तो ये सब सहते हुए भी जाके बाहर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बिहार में नौकरियां नहीं है। पिछले 20 साल में नौकरी नाम की चीज यहाँ पे आई ही नहीं है। जो उल्टा जो सैंक्शन पोजीशंस थे, जो वैकेंसीज थे, उसको भरा नहीं गया। ये कहते हैं कि जो लोग ईश्वर भी नीचे आके भरना चाहे तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज को लिया गया उनको परमानेंट नहीं कर सकते। यहां तक ये कहते हैं भाई हमें सरकार 5 साल में हमने सरकार में रख के देखिए, हम बताते हैं कि कैसा परमानेंट किया जा सकता है, कैसा नौकरियां दिए जा सकते हैं। ये खुद नौकरियां दे नहीं पाए, उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप नौकरियां कहां से पैदा करेंगे। भाई आप चले जाइए कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां हमारे सरकारें थे, कैसा हम लोगों ने नौकरियां निकाले, कैसा हम लोगों ने नौकरियां पैदा किए, कैसा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया, कैसा वहां पे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसा ले, कैसा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में भी कैसा नौकरियां हम लोगों ने वहां पे बहाल की, तो हम बताएंगे। तो हम जनता से बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि इनके 20 साल में ये लोग जो कर नहीं पाए, फिर उसी तरह के बड़े क्लेम्स, हैलो स्लोगन्स, बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट्स देके ये लोग चले जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने पास में दिया था, आज भी वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 5 साल हमें चांस दीजिए, 5 साल हमें चांस दीजिए। अमित शाह कहते हैं कि यहां जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को 1 रुपए में जमीन दे देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समंदर नहीं है, लेकिन ये बहाने देखिए। जब रिपोर्ट कार्ड में 000 आ रहा है, 20 साल के रिपोर्ट कार्ड में 0 आ रहा है, तो ये कहते हैं कि समंदर नहीं इसलिए तरक्की नहीं हो सकती, जमीन नहीं है इसलिए तरक्की नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे समंदर, जो जिन स्टेट्स में समंदर नहीं है वहां पे तरक्की कैसा भी और बिहार में तरक्की कैसा हो सकती है। और जहां जहां जमीन नहीं बोलती, इतनी फर्टाइल जमीन शायद ही किसी प्रांत में, हमारे देश के किसी प्रांत में ऐसी जमीन होगी। तो ये इस तरीके की बयानेबाजी बना रहे हैं, जंगल राज की ये बात करते हैं। आज एनसीआरसीबी का डेटा कहता है कि नंबर 2 इन वायलेंस, टॉप में किसने की बिहार, नंबर 2 वायलेंस में की। अब ये कहते हैं कि बार बार जंगल राज। ये गांधी मैदान में जो बिजनेसमैन को मार के फेंक दिए थे, 2 घंटे तक पुलिस वहां पहुंची नहीं, जबकि पुलिस जो है 100 मीटर पे पुलिस चौकी थी। 4 दिन पहले मैं पूर्णिया पहुंचा था, जिस दिन मैं पूर्णिया पहुंचा उस दिन 3 मर्डर हुए, माँ और बेटी के और किसी का एक, 3 मर्डर खुलेआम। बिजनेसमैन को खुलेआम जब घर में घुस के गोली मार रहे हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और जंगल राज की आप बात करते हैं। अरे भैया, आज आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है उसकी बात करो ना। 20 साल आप सरकार में रहे लगातार। मैं जहां से आता हूं, कर्नाटका आंध्रा से सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, सबसे बड़े देश भर कंपनीज जाके देश भर में काम करते हैं। आप बताइए कितने कंपनीज जो बिहार में काम करने आए थे वो भाग गए पिछले 20 साल में, अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के भाग गए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक तरफ ये बहानेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, घुसपैठिया। भाई घुसपैठिया अगर हैं, इनको घुसपैठिया 5-5 साल के बाद क्यों याद आते हैं? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। 5 साल
अब ये घुसपैठिया की बात याद करें, अगले 5 साल बाद याद करेंगे। सरकार 11 साल से इनकी है केंद्र में, 20 साल से सरकार इनकी यहां पर है। कौन आपको मना किया था? किसी ने जाके बोला कि घुसपैठियों को मत निकालिए? सबसे बड़े घुसपैठिए यहां पे अगर कोई हैं, 2 लोग जो घुसपैठिए जो सरकार में बैठे हैं वो आके यहां पे घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और 2 लोग जो गुजरात से आते हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ले जाके बिजनेस दिलाते हैं। ये 4 लोग घुसपैठिया हैं। हर स्टेट में सरकार जहां बनती है वहां जाके लूट खरोच करने का काम ये लोग करते हैं। तो आज बिहार की जनता को तय करना है, 2 गठबंधन के बीच में टकराव है। ये टकराव सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में टकराव हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं, आज बिहार के लोगों को ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिछली बार थोड़ा सोच समझ के वोट किए होते और 5-7 सीट हमें आए होते तो पिछले बार ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन जो होना था हुआ, 20-25 सीट हमें पार्लियामेंट में आए होते तो हमारी सरकार वहां पे पार्लियामेंट में बन जाती। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे भूल हो गई, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट्स को हम वोट देने चले गए, क्योंकि हम छोटी मोटी पार्टियों को वोट देने हम चले गए, उसके चक्कर में पिछले बार यहां पे भी हमारी सरकार रह गई और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मोदी जी को फिर दोबारा आ गए वहां पे। भले वो 2 बैसखियों के दम पे आए लेकिन वहां दोबारा आ गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 गठबंधन के बीच में टकराव है, 2 सोच के बीच में टकराव है। टक्कर सिर्फ महागठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच में है। हम अपील ये कर रहे हैं कि अपना वोट जाया मत कीजिए। छोटे मोटे पार्टियां आएंगे, इंडिपेंडेंट्स आएंगे, लेकिन सरकार गठबंधन ही बनाएगी, या तो महागठबंधन बनाएगी या एनडीए बनाएगी। 20 साल एनडीए का रिपोर्ट कार्ड वो अपने सामने रख नहीं पाए हम, लेकिन राहुल गांधी जी को आपने अभी सुना, आपने खड़गे साहब को सुना, आपको प्रियंका गांधी जी को सुना, और आप सारे लोग हमारा कैंपेन ट्रैक कर रहे हैं। हमने गारंटीज जो हम लोगों ने अनाउंस किया, 2500 रुपए हो, या हम हर घर में एक नौकरी देने की बात जो की है, हमें बार बार बिहार के लोग यहां से दूसरे प्रदेश में जाके काम करने की नौबत ना आए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, ताकि कम से कम एक बंदे को नौकरी मिलेगी एक फैमिली में, तो अपने पूरे फैमिली की देखभाली वो कर सकते हैं। अच्छे स्कूल्स की, अच्छे कॉलेजेस की, अच्छी यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, हर कस्बे में, हर गांव में हॉस्पिटल बनने की हम बात कर रहे हैं। हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हर घर में नल जल की बात कर रहे हैं। बिजली 24/7 देने की बात कर रहे हैं। आज बिजली के रेट्स तो आसमान छू रहे हैं, बिजली के रेट्स आसमान छू रहे हैं। हम उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट गरीबों को फ्री बिजली देने की बात की है। ये कर्नाटका में हम लोगों ने करके दिखाया। भाजपा सवाल पूछ रही है आप लोग कैसा कर दें। कर्नाटका में हमारे 5 गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। तेलंगाना में 6 हम लोगों ने अनाउंस किया। अंजन यादव जी यहां बैठे हैं, एक्स एमपी, 6 गारंटीज अनाउंस किए। जिस दिन गठबंधन की हमारी कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किए, उस दिन से हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। यहां भी हमारे जो गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया, वो गारंटीज को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम किसी भी तरह से उसको इंप्लीमेंट करा के रहेंगे। मैनिफेस्टो जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, हमारा मैनिफेस्टो जो है, और इसके सरकार जब महागठबंधन की सरकार जब बनेगी, हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। गारंटीज, मैनिफेस्टो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये तीनों को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की है। हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ठीक रहेगा। और हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये तीनों चीज हम लोग इंप्लीमेंट करवाएंगे। नेताओं को सुनने के लिए जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे थे मौजूदा सरकार के लीडरों को, वो जवाब जो दे नहीं पा रहे थे, ये सब आपके सामने है। फिर से एक बार हम चाहते हैं बिहार के मौजूदा सरकार के लीडरों को, वो जवाब जो दे नहीं पा रहे थे, फिर से एक बार हम अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम चाहते हैं बिहार को कर्नाटक जैसा, तेलंगाना जैसा, तमिलनाडु जैसा, महाराष्ट्र जैसा, पंजाब, हरियाणा जैसा हम बनाना चाहते हैं। ये गरीबी और ये बेरोजगारी से मुक्त दिलाना चाहते हैं। इसीलिए 20 साल इनको आपने चांस दिया, 5 साल हमें मौका दीजिए, ताकि हम बिहार को तरक्की के रास्ते पे डालें। फैक्ट्रीज आए, इंडस्ट्री आए,
नौकरियां बच्चों को लगे, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुले, अच्छे हॉस्पिटल्स खुले और बिहार तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। और हम एक चीज जरूर जानते हैं, बिहार जो है हमेशा रास्ता दिखाया है और बिहार से जब जब आवाज उठी है देश रिस्पॉन्ड किया है। बिहार के तरफ पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देश की जनता देख रही है। तो हम अपील करते हैं कि आप फिर से एक टर्म में महागठबंधन को जिताइए। 2029 में इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नासिर भाई को चूंकि जाना है, उनका फ्लाइट का वक्त है, वो अनुमति चाहते हैं। मैं अब अनुरोध करता हूं अखिलेश प्रसाद जी से कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित। 1 मिनट। जी जी पूछिए। अच्छा। आप कर्नाटक से आते हैं और यहाँ पर आप जिस हिसाब से कहा कि बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब वहाँ कर्नाटक में बिहारियों के साथ अत्याचार होता है तो आप स्ट्रांगली कांग्रेस पार्टी पूरा स्टैंड ली। कांग्रेस पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर 100% इंप्लीमेंट वहां पे होता है। सिर्फ बिहार के साथ नहीं, बिहार के अलावा भी देश का कोई भी बंदा जाके कर्नाटका में काम करता था उसकी सुरक्षा होती है। हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते हैं और खासकर बिहार जहां से गरीब जनता के कम पैसों में वहां काम करती है। सिर्फ उनका वायलेंस रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन उनकी जहां दिहाड़ी की भी बात आती है हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अरे पत्रकार वार्ता नहीं प्लीज नहीं डिरेल होगा प्लीज आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैंगलोर का खासकर मैं बोल रहा हूं ना, बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर वो मेरे से सीनियर थे। दिल्ली मैं जब जेएनयू में था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, श्रीमन सिंह थी, वो भी बिहार के ही हैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। थैंक यू सो मच। आइए। नमस्कार मित्रों, ऐसे तो विस्तार से नासिर जी ने चर्चा किया कि एनडीए के राज में पिछले 20 साल में क्या हुआ है और हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। जिस तरह से कैंपेन हुआ उसको भी आपने वीडियो में देखा कि एक तरफ किस तरह से अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय तनाव, पोलराइजेशन की बात की जा रही है, कट्टा की बात की गई और हम लोगों का जो कैंपेन रहा वो पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम लोग जो आगे करने वाले हैं, जो बिहार के लिए रोड मैप बनाया गया है उसके बारे में हम लोगों ने अपने कैंपेन में बताया है जहां कहीं भी हम लोग गए हैं। मैं भी लगातार कैंपेन में शामिल रहा हूं और मैं सीधे तौर पर दोनों का जो कंपैरिजन है मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूं। उनके देखे 20 साल, हमें दीजिए 5 साल। महागठबंधन का साथ दीजिए, बेरोजगारी, पलायन और गुंडा राज के एनडीए राज को मात दीजिए। बिहार के लिए महागठबंधन की जो 5 साल की गारंटी है उसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, उसके बाद वृद्ध जनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन, दिव्यांगों को 3000 मासिक पेंशन, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जीविका दीदियों को 30,000 सैलरी, पत्रकारों के रहने के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज, 25 लाख तक की इलाज की सुविधा, बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आप सभी जानते हैं सहारा इंडस्ट्रीज में, सहारा में बिहार के लाखों परिवारों के पैसा फंसे हुए हैं। बिहार लगता है यूपी में भी इसी तरह की स्थिति है। तो हम लोगों की सरकार आती है
तो इसके लिए SIT का गठन करेंगे और उनका पैसा वापस कर। आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का हम लोगों का योजना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जाति SC का 16% से 20% और अनुसूचित जनजाति ट्राइबल लोगों का 1% से 2% किया जाएगा। दलितों के उत्पीड़न के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को पारित किया जाएगा। महादलित, अति पिछड़े और भूमिहीन वर्गों को बंजर या खाली जमीन पर सरकारी खेती के लिए भूमि पट्टा दिए जाने की योजना है हम लोगों की। किसानों की उनकी उपज पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। MSP पर कानून की गारंटी देने की बात हम लोग हमेशा केंद्र में भी उठाते रहे हैं और यहाँ सरकार बनेगी तो उसकी गारंटी दी जाएगी। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा JDU राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा है। 20 से 50 लाख में पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहां होती रही है, जिसके आप हम सभी गवाह हैं। 3 करोड़ 18 लाख बिहारी मजदूरों का पलायन हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का आंकड़ा नहीं है। 64% आबादी 67 रुपए रोज पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग हैं। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है, इसको भी हम सभी ने देखा है। हर दिन, जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध होते हैं। आपने देखा है कैग ने उजागर किया है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 3 साल में 27 पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं, इसको भी आप लोगों ने भी अखबारों में छापा है और न्यूज में लाया है। स्वास्थ्य ढांचा बीमा का स्थिति है 60% स्टाफ, 86% विशेषज्ञ डॉक्टर और 93% बिस्तर की कमी है बिहार में। गंगा प्रदूषित, 13 में से सिर्फ 7 ट्रीटमेंट प्लांट इनका चालू है। जहरीली शराब से 190 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ऐसे तो यहाँ शराबबंदी है, कहा जाता है कि शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया है उससे भी आप वाकिफ हैं। अवैध धंधा जो हो रहा है उससे भी आप वाकिफ हैं। स्कूलों में बदहाली, 25% ड्रॉप आउट, 1,16,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट जारी है। GER 17.1%, 1 लाख आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज हैं। किसानों को धोखा, 3980 करोड़ स्वीकृत, लेकिन खर्च केवल 915 करोड़ हुआ है। बेटियों को कर्ज और माफिया राज की सौगात। मनरेगा में फर्जी हाजिरी और भुगतान घोटाला, ये भी सब आया है, आप लोगों ने देखा होगा। 1000 करोड़ का सृजन घोटाला, वो भी पूरा बिहार ने देखा है। 1 रुपए में अदानी को अभी हाल ही में 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है बिहार सरकार ने, और दूसरी तरफ
हजारों बार आपने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना होगा कि यहाँ तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगती है। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। शायद ही एक आध स्टेट देश में हो जिसमें बिहार से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हो। और उसी में HEC बोकारो का स्टील प्लांट, स्टील कारखाना, सिंदरी में खाद कारखाना और बरौनी में तेल शोधक कारखाना, बरौनी में भी खाद कारखाना, ये सब लगे थे और हम लोग देखते रहे हैं। उसी में लगभग हर जिले में शुगर की फैक्ट्रियां चालू हुई थीं और शुगर के मामले में 27% शुगर अकेले बिहार नेशनल किटी को देने का काम करता था, जो अब घट के 2% से भी नीचे चला गया और केवल एक ही दो गिने चुने चंपारण में शुगर फैक्ट्री चल रहा है, नहीं तो बाकी सभी शुगर फैक्ट्री पूरे बिहार में बंद है। 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की मशीनें बंद हैं। 4200 लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और ये केवल खर्चा पानी का सरकार इसको अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर जगह लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी इस तरह की, जिसका जिक्र नासिर जी ने भी अभी किया। यहीं गोपाल खेमका की हत्या हुई, 130 से ज्यादा हत्या 9 महीने में केवल स्टेट कैपिटल में हुआ। गोपाल खेमका के हत्या के पहले 4 साल पहले हम मदन मोहन झा जी और कांग्रेस के कई साथी, उनके जब बेटे की भी हत्या हुई थी तब भी हम लोग उनके घर गए थे। और यहां से 50 गज की दूरी भी नहीं है कलेक्टर साहब का घर और 50 गज की दूरी भी नहीं है एसपी साहब का घर। तो ये तो सीधा जिस तरह का गुंडा राज है। और अगर पूरे उनके कार्यकाल को देखिएगा, 17-18 साल नीतीश जी का और 2 साल और अपने उनके एक सहयोगी के द्वारा जो राजपाट रहा, उसमें 54,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और फिर भी ये कानून का राज इसको कहते हैं। लालू जी की राज की बात करते हैं 20 साल पहले वाला, तो 20 साल में जो बच्चा पैदा हुआ वो तो इस बार वोट देने जा रहा है, उसने पहले वाला तो राजपाट नहीं देखा, लेकिन ये गुंडा राज जरूर देख रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, और जो हम लोगों ने कैंपेन के दौरान जिस तरह से नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, मां बहनों को कैंपेन के अंदर आते देखा, तो उसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महागठबंधन बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। और जिन गारंटी का बात हम लोगों ने किया, हम उसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। यही बात आज मैं आपके बीच कहने आया था और आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लगातार मीडिया के सभी भाई, अलग अलग चैनलों से आने वाले, अलग अलग अखबारों से आने वाले, आप लोगों ने भी सहयोग प्रदान किया। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं मदन मोहन झा साहब से, फिर कादरी साहब से और उसके बाद अनुपम जी संक्षिप्त में अपना तीनों लोग वक्तव्य दें। हमारे सामने बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्रों, मीडिया कर्मियों, मुझसे पहले नासिर साहब ने आप लोग को सभी बात बता चुके हैं और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक सारे बातों पर प्रकाश डाल दिया है। मैं समझता हूँ बहुत बात कहने के लिए है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लाख दबाव के बावजूद भी आपको जब भी याद किया गया, हमारे नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसमें शिरकत किया और हमारी बातों को जनता के सामने रखने का प्रयास किया। इससे पहले हमारे दुबे जी ने एक वीडियो दिखाया है, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं समझता हूँ यह सिर्फ इन लोग की बात नहीं है। जिन नेताओं का सोच नकारात्मक होता है उसके जनता भी उसी तरह से एक्ट करते हैं।
और मैं समझता हूँ ये एनडीए के लोगों ने क्षेत्र में भी बहुत जगह ऐसा सोच अपना दिखाया है जो आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन उसी के विपरीत हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों और हमारे महागठबंधन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उन्होंने पूरे संयम के साथ लोगों को अपील किया। और मैं समझता हूँ इस जिस तरह का भाषण उन लोग का हुआ, अगर हम लोग का भाषण भी उसके जवाब में होता तो आज बिहार की स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती। लेकिन मैं अपने नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने संयम रखा, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरी बातों को रखा। और उनकी जो घोषणा हुई है, जो हम लोग ने मैनिफेस्टो में दिया, और उससे पहले 4-5 महीने से हमारे सारे वर्कर उस पर काम कर रहे थे। उन्होंने हमारा ही चोरी किया है। मैनिफेस्टो में जो बात आई उसको पार्टली उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, कुछ को इम्प्लीमेंट भी किया। हमारे घोषणा पत्र में जो बात है, राहुल गांधी जी की दूसरे जगह भी सरकार बनी है, आप वहाँ पता कीजिए। उन्होंने जो घोषणा किया, जो मैनिफेस्टो में दिया, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं आशा करता हूँ जब बहुत दिन नहीं है, 1 दिन का मामला है, कल चुनाव खत्म हो जाएगा, आप लोग को पुनः हम धन्यवाद भी देते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं 1 दिन में भी। ये 5 साल पर चुनाव होता है, जनता जवाब मांगती है विधायक से कि आपने क्या किया। उनको जवाब देना चाहिए 20 साल का और केंद्रीय सरकार को 11 साल का। आप लोग कभी सुने हैं? वो केवल कहेंगे, कभी कहेंगे जंगल राज है, कभी कहेंगे 20 साल पहले इंदिरा गांधी जी ये किए थे, राजीव गांधी जी ये किए थे, जवाहरलाल नेहरू ये किए थे। मैं समझता हूँ जनता इस बात को समझती है और हम लोग जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और यहीं से जो केंद्र में जो राज चल रहा है, जो हम लोग गुलामी की जंजीर से जकड़े जा रहे हैं, जो हमको बोलने की छूट नहीं है, चाहे हम हों, चाहे सामने बैठे पत्रकार हों, चाहे उन्हीं के दल के भी उनसे पॉजिटिव नहीं रखने वाले लोग हैं, सब लोग घुटन महसूस करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात को उजागर कीजिए और हम लोग अच्छा काम किए हैं या कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो उसको जनता के सामने रखिए। जय हिंद। कोकम कादरी जी। साथियों, आप लोगों ने अभी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में 2 मिनट की जो वीडियो यहाँ दिखाई गई थी, उसमें साफ तौर से इस बात को इंगित की गई कि किस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और तमाम जो हमारे शीर्ष के नेतागण हैं, बिहार के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, पलायन की समस्या को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अपनी बातों को जनता के बीच में रखी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो हर चुनाव में अपने उन्मादी बातों के लिए जानी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए जानी जाती है, और किस तरह से तमंचा, कट्टा, दुनाली, घुसपैठिए, आतंकवादी और नमक हराम, नमक हलाल की बात कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उनके और हमारे बीच है। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि हाल में पहले चरण के जो चुनाव हैं उसके बाद जो चर्चाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार इनकी चल रही है, वो डबल इंजन की सरकार जरूर है लेकिन बॉगी के विपरीत दिशा में दोनों इंजन लगी है और आपस में इनकी खींचातानी चल रही है। ना ये बिहार के उत्थान की बात कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, और लगातार एग्रेशन जो इनके उप मुख्यमंत्री आपने देखा कि किस तरह से चुनाव में उन्मादी बातों को कर रहे थे। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास तो योजनाएं हैं जिसकी चर्चा नासिर साहब ने, अखिलेश जी ने भी यहाँ पर काफी विस्तार से की,
वो हम आपके सामने 2-3 बात पूछना चाहते हैं कि आखिर चुनाव के समय ही ये 10,000 रुपए तमाम महिलाओं को क्यों बांटे गए? क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई जब आपने काम किए थे? इसके अलावा बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो 33% से ज्यादा गरीबी है। ऑल इंडिया का जो फिगर है उसमें यहां 17% के आसपास लोग गरीब हैं। 4% ऐसे लोग हैं जिनकी आय यहां मात्र 50,000 है, और उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ईबीसी के जो लोग हैं उनकी जो आय है वो मात्र 2% है। 96% लोगों के पास यहां अपनी गाड़ी नहीं है। सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो यहां ग्रेजुएट हैं। वो आप यहां स्तर देख लीजिए पढ़ाई का, लोग यहां से बाहर चले जाते हैं। और हिंदुस्तान का जो पर कैपिटा है इनकम, उसमें भी बिहार सबसे निचले स्तर पर है। नीतीश जी के समय के 2020 के आंकड़े को अगर हम देखें तो 2.65 हो गया है विकास का जो स्तर है। तो ये ग्रो कहां कर रहा है, कहां विकास है? इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपस में इनकी नूरा किश्ती चल रही है, इनके पास कोई योजनाएं नहीं है। योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को मिलने वाला है। इसलिए निश्चित रूप में एक बार जो है बिहार की जनता ने मन बनाया है बिहार को बदलने का, और हम आशा करते हैं कि ये हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप पत्रकार बंधु ने यहाँ समय दिया, चूंकि यह अंतिम प्रेस वार्ता आपके साथ है। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अंतिम वक्तव्य के लिए मैं अनुपम जी से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद अभय जी। दोस्तों, इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में आप लोगों ने 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप देखा, और जो प्रमुख संदेश है जो मैं देना चाहता हूं वो दरअसल उस क्लिप में ही था। वो ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन, दूसरी तरफ भाजपा का प्रचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार है। नफरत करता है, जो कट्टा, तमंचा, दुनली, और जब एआई की बात करते भी है तो कहते हैं कि हमारे यहां तो एआई का मतलब आई होता है। यही उनकी एआई की परिभाषा है। एक तरफ हम भविष्य की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इतिहास में हम लोगों को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट है, स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा की मर्यादा है उसका स्तर कहां जाता है, यह हमने सिर्फ बिहार में नहीं, चुनावों में देखा है। हर बार ऐसी ही स्थिति होती है। बिहार की जनता, बिहार के लोग इस चुनाव में दोनों समूहों के, दोनों गठबंधन के प्रचार को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि जिस बिहार का अतीत इतना गौरवशाली रहा है, जिस बिहार को लेकर, हमारे राज्य को लेकर हमें गर्व है कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम को जिसने बुद्ध बना दिया हो जिस बिहार ने, मोहनदास को जिसने गांधी बना दिया हो, हमें गौरव है उस इतिहास पे। आज उसी बिहार के लोग देश भर के लेबर चौक पे सुबह खड़े होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। यह कॉन्ट्रास्ट है, और इसलिए हम भविष्य की बात कर रहे हैं। ये पलायन के अंधकार में धकेल रहे हैं, बेरोजगारी के अंधकार में धकेल रहे हैं, गुंडा राज के अंधकार में धकेल रहे हैं हम लोगों को। और जब हम पलायन, बेरोजगारी की बात करते हैं, आपको पता है हमारे हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से इसी मुद्दे पर कई वर्षों से हमने काम किया है। जब जब पलायन, बेरोजगारी की बात होती है तो पलायन तो देखिए सिम्टम है, उसके कई और कारण है जिस कारण से पलायन हो रहा है, और उसमें भीषण बेरोजगारी, अफसरशाही, बाढ़, सुखाड़, भ्रष्टाचार, ऐसे कई कारण हैं।
और हमको अगर एक बेहतर बिहार बनाना है, जिसका प्रचार हमने किया है, जिसके लिए हमने काम किया है और जिसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है, तो हम सिर्फ 5 चीजों पे हम ध्यान देना चाहते हैं और हम देंगे तो अपने आप एक बेहतर बिहार बनेगा। पहला, छात्रों को पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई, बुजुर्गों को दवाई, वंचितों को भागीदारी, महिलाओं को मान और किसानों को सम्मान, तभी फिर से हमारा बिहार बनेगा महान। हम उसी राह पे हैं बिहार को दोबारा से महान बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।